I'll give a short introduction about him. He's a HOD of CAD NIFD and also done MSc in interior designing. He is a multimedia professor in art design Surat. Thank you, sir, for giving a session. Now I request Jay sir to start the session. Okay, good morning everyone. We are Good morning. Lots of people are coming right now, so I just admit them all. Okay, we are in lockdown period and we are suffering with the coronavirus. Basically, this is a pandemic. This is a pandemic situation for all of us. So, in this lockdown, never stop the study. We have to learn in any way. The webinar is going on in all the colleges and all the institutions. They are conducting different webinars. And this time, your college, Bhagwan Mahavir University, and your department suggested me to give a seminar regarding your subject like portfolio design or project work. So, shall I lock the room, ma'am? Because the persons are coming. नो सर, अभी सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन नहीं किया है, तो आप थोड़ी देर तक उनको ज्वाइन करने दीजिए, बाद में आप लॉक कर देना। जी बिल्कुल। अच्छा, द सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट्स आप लोग देखोगे तो सब्जेक्टिव आर्टवर्क जो भी होते हैं आप लोग के डिजाइनिंग के, तो बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर से के ऊपर सब लोग काम करते हैं। पर जब भी डिजाइनिंग की बात आती है तो डिजाइनिंग हर जगह पे अलग अलग जगह पे होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। अगर सॉफ्टवेयर फील्ड में हो आप, अगर मैकेनिकल फील्ड में हो आप, अगर आप कोई इंजीनियरिंग फील्ड में हो, तो हर जगह पे एक सब्जेक्ट, एक वर्ड है डिजाइन, वो सब जगह पे एक कॉमन वर्ड होता ही है। डिजाइन को आप एक्सप्रेस कर सकते हो। वी कांट डिफाइन डिजाइन, क्योंकि डिजाइन की कोई ऐसे कोई डेफिनेशन नहीं है। हर लोग अलग अलग तरीके से उसे एक्सप्रेस करते हैं। लाइक डिजाइन मीन्स काइंड ऑफ आर्टवर्क. We can tell the line work, textures, combination of colors and lighting effects. It's called design. The proportion और जो भी चीजें आप लोग देखते हो, जो हमें दिल को क्रिएटिव लगे, जो हमारे हार्ट को अच्छा फील हो, तो वो सब चीजें जो भी हम उसका लुक देखने से हम अट्रैक्ट होते हैं, इट्स कॉल्ड डिजाइन. तो वी कैन डिफाइन डिजाइन. डिजाइन एक वर्ड ऐसा है जो हर लैंग्वेज के अंदर उसको एक कॉमन वर्ड की तरह लिया गया है. क्योंकि आप कोई भी लैंग्वेज देख लो, आप हिंदी देख लो, गुजराती देख लो, इंग्लिश देख लो, आप कॉमन जितनी भी अपनी इंडियन लैंग्वेज देख लोगे तो उसमें ये वर्ड जो है वो कॉमन वर्ड है. तो वही वर्ड के थ्रू हम थोड़े आगे जा रहे हैं. अभी सब लोग मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में होंगे, सेकंड ईयर में होंगे या थर्ड ईयर में होंगे. और जो भी एकेडमिक सेशंस आप लोग जितने भी अटेंड कर रहे हो अपनी कॉलेज के अंदर, और बाहर से जितने भी एकेडमिक सेशंस आप लोग को जो मिल रहे हैं, तो उसको आप लोगों को थोड़ा अच्छी तरह से उसे देखना है. क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो आपको थोड़ा क्रिएटिव स्पेस देगा, और आपके प्रोजेक्ट को भी क्रिएटिव आप कैसे बना सकते हो वो चीज जो है वो आपके अंदर आएगी. आप लोग को बहुत सारे ऐसे लर्निंग सॉफ्टवेयर पता होंगे जिससे ये सारी चीजें बनती है. लाइक हम लोग डिजाइनिंग की बात करते हैं तो ग्राफिक्स जो है उसके थ्रू ये सारी चीजें बन के आती है. तो ग्राफिक्स यानी क्या वो आपको पता होना चाहिए. और ग्राफिक्स बेस्ड सॉफ्टवेयर जो है वो आप लोग जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होते हैं वही लोग बनाते हैं, और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं. इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हो तो ऑटोकैड है, 3D मैक्स है, रेविट है, ये सारे सॉफ्टवेयर जो है वो बनाते हैं लोग. और जो टेक्निकल फील्ड्स जितनी भी होती है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग जो फील्ड है, क्रिएटिव फील्ड, जो लोगो डिजाइन करते हैं, जो कार्टून डिजाइन करते हैं, जो फोटोग्राफी को मैनिपुलेट करते हैं, फोटोशॉप के अंदर एल्बम्स क्रिएट करते हैं, तो वो सारे लोग जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, इलस्ट्रेटर है, ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करते हैं. तो मेरा कहना ये है कि ये हमें किस काम में आएगा, तो ये आपके पर्सनल लेवल पे बहुत सारी जगह पे काम में आएगा. मेन आप मार्केट के अंदर कोई भी चीज रख दोगे पर उसको लेबलिंग नहीं करोगे, उसको डेकोरेट नहीं करोगे, तब तक
कोई भी लोग जो है आपकी चीज को हाथ में नहीं लेंगे। समझ में आया? अगर आप लोगों ने अपना कोई भी एक बिजनेस चालू किया है तो वो बिजनेस को हमें थोड़ी ब्रांडिंग करनी होती है। तो ये ब्रांडिंग के लिए भी ये डिजाइन जो है वो आप लोग को बहुत काम में आता है। अगर आपके पास टूथब्रश है तो टूथब्रश मॉर्निंग से लेके नाइट तक हमारे पास जो भी चीजें हैं वो क्रिएटिव चीजें ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं। अगर आप मॉर्निंग में आप उठोगे और मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आपको लगा मुझे टूथपेस्ट लेना है या टूथब्रश लेना है तो टूथब्रश आप लोगे तो वो भी हम लोग अगर बाजार से लेके आएंगे तो उसकी हम क्या देंगे, डिजाइन देखेंगे, उसका कलर देखेंगे, उसके अंदर जो शेड्स जो होते हैं वो सब चीजें हम देखेंगे और वही लेंगे। हम छोटे बच्चों को ले जाएंगे तो छोटे बच्चे भी उसकी डिजाइन, उसका जो प्रोडक्ट है वो उसका शेप, उसकी साइज और उसका कलर वो सब देख के ही हम सारी चीजें जो है वो क्या करते हैं, लेते हैं। भले वो चीज कैसी भी हो पर वो लुक में अच्छी है इसलिए हम लोग उसको लेते हैं। वैसे ही सेम चीज वैसे भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स है जिन लोगों ने बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर क्रिएट किए हैं, उसका यूज भी बहुत अच्छा है। और वो सॉफ्टवेयर पर अगर हम लोग वो सॉफ्टवेयर अगर हम देखेंगे तो वो दिखने में अच्छा नहीं है। तो जैसे दिखने में कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो वो हमें अट्रैक्ट नहीं करती तो हम लोग क्या करते हैं, उसको उससे बोर हो जाते हैं। तो हमें ये टाइम हमारा कैसा है, वो बोरिंग वाला टाइम चल रहा है कि भाई हम अपना टाइम कैसे स्पेंड करें, कैसे निकालें। हम नई फ्रेंड्स को मिल सकते हैं, हम नहीं अपने बाहर घूम सकते हैं, हम कहीं पे नहीं सकते क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि किसी को दिख नहीं रहा है। अगर दिख रहा हो तो हम उससे बच सकते हैं पर वो दिख नहीं रहा है, वो चीज की कोई गारंटी नहीं लेता कहाँ से आप लेके आओगे घर में और किस किस को लग जाएगा। तो यही है, प्रिकॉशंस इज बेटर फॉर क्योर। तो वही चीज है यहाँ पे भी, जो चीज अच्छी दिख रही है वो चीज को हमें अट्रैक्ट कर रही है, वो चीज जो है हम कैसे बनाएं। तो कोई भी आप सब्जेक्ट लोगे तो सब सब्जेक्ट के अंदर आप लोग को एक प्रोजेक्ट रेडी करना होता है। या तो एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स है तो उनको मैं बोलूंगा कि उन लोग को एक पोर्टफोलियो क्रिएट करना होता है। तो वही पोर्टफोलियो जो क्रिएट हम लोग कर रहे हैं या प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट आप लोग बना रहे हो वो तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बनाएं। तो आज का टॉपिक वही है जो डिस्कशन में मैंने जो अभी बोला। तो मैं थोड़ी आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो स्क्रीन शेयर के अंदर आप लोग को पता चलेगा कि कैसे कैसे तरह से आप लोग पोर्टफोलियो जो है उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो। तो बेसिकली डिजाइन प्रोजेक्ट या डिजाइन पोर्टफोलियो व्हेनेवर यू क्रिएट, तो दो तरह के डिजाइन पोर्टफोलियोज होते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, एकेडमिक पोर्टफोलियो एंड प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। Academic portfolio is a portfolio when you are study in your college टाइम के अंदर जो भी हम लोग प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, जैसे सबमिशन वर्क जिसे हम बोल रहे हैं, तो वो सबमिशन वर्क हमें पेपर के ऊपर हमें सबमिट करना होता है। हम लोग को एक तरह का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तौर पे हमें पूरा सबमिट करना होता है। तो वो सब चीजें हम लोगों को बनानी होती है। तो अगर डायरेक्टली आप पावर पॉइंट के अंदर रख के बना दोगे तो एकदम क्या हो जाएगा, वो क्रिएटिव नहीं दिखेगी। हम लोग छोटे थे बच्चे तब क्या करते थे, नोटबुक के अंदर हम लोग को मैडम या हिस्ट्री के ऊपर कुछ बहुत सारे क्वेश्चन देती है तो हम लोग लिखते थे। तो हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन के साथ हम रेड पेन से ऊपर या ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखते हैं और नीचे दूसरे पेन से हम लोग क्या लिखते हैं, आंसर उसके। और तो वो नोटबुक जो है बहुत अच्छी दिखती है, टीचर्स को भी अच्छा लगता है कि पढ़ने भी अच्छा लगता है और उसको वेटेज जो है हम ज्यादा हम लोग को मिलता है। तो वही चीज है कि आप लोग जो भी क्रिएट करते हो तो उसको थोड़ा अच्छी तरह से एक्सप्रेस करो कि लोग जो है बोर ना हो जाए। अगर आप कोई ऑनलाइन सेमिनार कंडक्ट करते हो या तो अगर आप लोग कोई बड़े से सेमिनार हॉल के अंदर प्रेजेंटेशन देते हो, तो वो प्रेजेंटेशन के ऊपर जो लेआउट जो हम क्रिएट करते हैं, स्क्रीन के ऊपर जो हम एक्सप्लेन करते हैं, तो वो लेआउट देख के भी कोई बोर ना होना चाहिए। तो यही चीज है, दो तरह के पोर्टफोलियो है यहाँ पे आपके सामने, एकेडमिक एंड प्रोफेशनल। एकेडमिक यानी कॉलेज या स्कूल टाइम में जो बनते हैं, जो टीचर्स करवाते हैं, वो वर्क को हम एग्जीक्यूट करना। और दूसरा प्रोफेशनल पोर्टफोलियो मींस के जो आप लोग प्रोफेशनली जहाँ पे काम करते हो, जो आप लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं प्रोफेशनली, आप लोगों ने कोई प्रोडक्ट बनाई है, आप लोगों ने कोई अपने बिजनेस के लिए कोई चीजें क्रिएट की है, किसी के सॉफ्टवेयर बनाए हैं और वो आपने सेल किए हैं, तो वो सब किसको पता है, वो सब आप लोग कैसे दिखाओगे। तो हम एक मीडियम यूज करते हैं, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया के अंदर ब्रांड प्रमोशन जो करते हैं, उसमें आप लोग एक पूरा सा इंस्टाग्राम के ऊपर एक पेज बनाते हो और उसके अंदर अपने अपडेट्स रखते हो, अपने प्रोडक्ट के अपडेट्स रखते हो, अपने सॉफ्टवेयर के स्किल्स जो है वो अपने अपडेट रखते हो। तो एक क्रिएटिव पेज बना के उसमें हम पोस्टिंग करते हैं। तो ये जो पोस्टिंग है, वो पोस्टिंग क्रिएट करने के लिए भी ये ग्राफिक पोर्टफोलियो यानी आज का ये जो टॉपिक है वो आपको काम आएगा। इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन से ही मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसमें
डिजाइन क्रिएट करनी चीज जो है वो प्रैक्टिकल चीज है, और प्रैक्टिकल चीज के लिए थोड़ा 1-to-1 अगर हो तो बहुत इजी हो जाएगा। अभी ग्राफिक्स पोर्टफोलियो के बाद आती है प्रिंटेड पोर्टफोलियो, ऑफलाइन पोर्टफोलियो और ऑनलाइन पोर्टफोलियो। प्रिंटेड मीन जो आपने कंप्यूटर्स के ऊपर जो भी बनाया है उसको पेपर पे लिया, उसको आपने कोई भी मीडियम के ऊपर ले लिया, प्रिंटिंग यानी प्रिंटर के ऊपर से, और उसका एक एल्बम टाइप क्रिएट कर लिया, उसको स्पाइरल करके आपने सबमिट किया, इट्स कॉल्ड प्रिंटेड पोर्टफोलियो। ऑफलाइन पोर्टफोलियो इस पीपीटीएक्स पीडीएफ फॉर्म के अंदर आपने स्क्रीन पे दिखा दिया डबल क्लिक करके, जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोग को, तो ये है ऑफलाइन पोर्टफोलियो। नेक्स्ट इज ऑनलाइन पोर्टफोलियो, जो है लाइव इन वेबसाइट। जो आप वेबसाइट देखते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अपनी अपनी वेबसाइट बनाते हैं। जैसे आप लोग को एक नाम पता होगा विक्स साइट, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी खुद की वेबसाइट जो है फ्री में बना के रखी है। तो एक मीडियम है, ये भी एक मीडियम है कि आप लोग को हर वर्क जो है किसी को भी भेजना ना हो, सेंड नहीं करना हो, सिर्फ एक लिंक ही सेंड कर देनी है, जो लाइव लिंक है। अब वो क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उसका वेबसाइट खुल जाएगा, और वो वेबसाइट के ऊपर से जो बंदा है वो अपने हिसाब से वो देख लेगा। एकेडमिक पोर्टफोलियो काम आता है जॉब पर्पस पे। अगर आप जॉब लेने जाते हो तो उस टाइम पे आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट किया, सेकंड ईयर के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट किया, थर्ड ईयर के अंदर कौन सा प्रोजेक्ट किया, ये पूरा थ्रू आउट द आप लोगों का जो एकेडमिक सेशन है उसमें आप लोगों ने 3 साल या 2 साल में आप लोगों ने क्या क्या चीजें की है, तो वो उसके लिए आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। उसमें हम लोग हर जगह इंडिविजुअल से लेके नहीं जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, पूरा ही एक पोर्टफोलियो बनाएंगे और उसके अंदर वो चीजें उनको दिखाएंगे। और प्रोफेशनल पोर्टफोलियो तो मैंने बता दिया, वो बात की बात है, जब हम स्टडी के बाद जब जॉब कहीं पे करते हैं वहां पे हम लोग कुछ क्रिएट किया हुआ होता है, या हम लोगों ने कोई अपनी खुद की कोई भी चीज जो है वो क्रिएट की है, और वो अगर आप लोग को दिखानी है लोगों को, या अपना खुद का बिजनेस दिखाना है, तो उस टाइम पे ये प्रोफेशनल पोर्टफोलियो काम आता है। नेक्स्ट चीज जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द पोर्टफोलियो, कैसा होता है। जैसे हम लोग ऑन स्क्रीन जब भी बनाते हैं तो पोर्टफोलियो शुड बी इन लैंडस्केप। लैंडस्केप मींस कि उसकी विड्थ ज्यादा होनी चाहिए, लेंथ कम होनी चाहिए। हमें कभी भी कहीं पे भी स्क्रीन वर्टिकल नहीं दिखती। हम मूवी थिएटर में भी जाते हैं तो मूवी हमें कैसे दिखती है, वाइड स्क्रीन में दिखती है। तो वाइड स्क्रीन इज अ बेस्ट रिजोल्यूशन फॉर कंप्यूटर डिस्प्ले फॉर द पोर्टफोलियो। तो और प्रिंटेड पोर्टफोलियो भी अगर आप देखोगे तो वर्टिकल नहीं होंगे, सारे कैसे होंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होंगे। दूसरा है कौन कौन सी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो बेसिक याद रखने वाली चीज जो है वो है फ्रंट कवर, सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपकी कंटेंट, आपके सारे प्रोजेक्ट्स, और बैक कवर। फ्रंट कवर और बैक कवर सबसे परफेक्ट डिजाइन हुआ होना चाहिए। समझ में आया। आप अगर कोई सॉफ्टवेयर की या कोई ट्यूटोरियल की आप सीडी लेने जाते हो, तो वो सीडी, या अगर आप टैली का सॉफ्टवेयर है, समझ लो टैली का सॉफ्टवेयर मैं लेने जाता हूँ बाजार में, तो एक बॉक्स देते हैं वो लोग, और बॉक्स के ऊपर बहुत अच्छी तरह से डिजाइनिंग वगैरह जो है वो किया हुआ होता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं अकाउंटिंग के, तो उसमें जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर है उसका जो भी बॉक्स होता है वो भी बहुत क्रिएटिव फॉर्म में वो डिजाइन होता है। फिर हम अंदर से सीडी निकालते हैं, तो सीडी के ऊपर भी जो प्रिंट होता है वो भी बहुत अच्छा क्रिएटिव देखने मिलता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारी क्या है, फर्स्ट इंप्रेशन है। फ्रंट कवर एंड बैक कवर इज अवर फर्स्ट इंप्रेशन। तो ये दो चीज आप लोग की बहुत अच्छी क्रिएटिव होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज है each of the project should contain these elements like problem statement आपके पास है, रिसर्च वर्क है, आइडियोलॉजी आप लोग की है, वैलिडेशन और प्रोटोटाइपिंग, मींस के जो आपने टाइपिंग किया है उसके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो आप लोगों ने हेडिंग दिया है वो भी प्रॉपर हेडिंग में होना चाहिए। जो सब हेडिंग है उसका फॉन्ट अलग होने चाहिए। तो ये सब प्रोटोटाइपिंग जो है वो आप लोग की प्रॉपर होनी चाहिए। और बाद में फाइनलाइजेशन होता है, उसमें आप लोग का ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं है, आप लोग का कोई अंदर फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ये सब चीजें जो है वो इसमें आप लोग को ध्यान में रखनी है। ये सारे एलिमेंट्स है जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो, जो भी पोर्टफोलियो बनाते हो, जो भी आप रिपोर्ट बनाते हो, उन सब के। नेक्स्ट फ्रंट कवर बैक कवर के मैंने बारे में बता दिया। जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा तो वो आगे लिखेगा सॉफ्टवेयर डेवलपर, इंजीनियरिंग पोर्टफोलियो होगा तो सॉफ्टवेयर डेवलपर पोर्टफोलियो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोर्टफोलियो वो ऐसे आगे लिखेगा। अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल पोर्टफोलियो ऐसे वो आगे लिखेगा अपने नाम के साथ में। फिर ब्रीफ और अट्रैक्टिव स्लोगन भी आप लोग लिख सकते हो। कोई मैकेनिकल के अंदर है तो मैकेनिकल इंजीनियर जो बहुत अच्छा है,
जो उसको फॉलो करता है तो उसका एक लाइन है, पंच लाइन है, वो भी आप पोर्टफोलियो के ऊपर या अपने प्रोजेक्ट वर्क के ऊपर अपने कोई भी हम बोलते हैं ना जैसे गुजराती या हिंदी में सुविचार, अच्छे एक वन लाइनर या टू लाइनर जो भी है वो भी आप अपने पोर्टफोलियो के ऊपर हम ऐड कर सकते हैं. दिस इज अ पॉजिटिविटी टू शो समथिंग, टू अट्रैक्ट द पीपल, टू अट्रैक्ट योर स्टूडेंट, टू अट्रैक्ट योर सबऑर्डिनेट जितने भी लोग हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए ये सब चीजें हम लोगों को, क्योंकि आज की जो लाइफ है वो क्या है, बोरिंग लाइफ नहीं है. तुरंत हम लोग इंस्टाग्राम भी अगर यूज करेंगे ना तो इंस्टाग्राम के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं ऐसे और जल्दी 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 ऊपर जाने देते हैं. फिर कुछ अच्छा दिखा तो तुरंत हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं. इट्स मीन्स के हमें कोई क्रिएटिव चीज अगर बीच में मिल गई तो हम लोग वहां पे रुक गए. मीन्स के किसी आज की लाइफ में विद इन अ सेकंड आप लोग के सामने से इतनी सारी अच्छी अच्छी चीजें निकल जाएगी, पर उसमें से बहुत अच्छी चीज अगर उसके ऊपर आपको रुकना है तो आप क्या करोगे, वहां पे स्टॉप करोगे. किसी का कोई होता है आइडियल होता है, जैसे हम लोग के बहुत सारे आइडियल होते हैं, अमिताभ बच्चन है या तो कोई सुपर हीरो है, तो उसका कोई फोटोग्राफ आएगा तो हम रुक जाएंगे. तो सेम चीज यही है, जो हमें जो हमें हमारी लाइकिंग किसमें है वो अगर आपकी स्क्रीन पे आती है तो वहां पे हम क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं. तो वही चीज है, अगर आप अच्छी क्रिएटिंग वाली चीज अगर आप रखोगे, क्रिएटिविटी वाली, तो लोगों को आप क्या कर रहे हो, टारगेट कर रहे हो, आप लोगों को हाईलाइट कर रहे हो, लोग आपके सामने आ रहे हैं और आपको क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं आप क्या करते हो, आपने आज क्या नया बना के रखा है, आपने आज आप अपनी वॉल के ऊपर जो भी कुछ चीज नई बना के रखते हो और उसमें लाइक ज्यादा मिलती है, इसका मतलब ये है कि आपको चाहने वाले लोग बहुत सारे हैं, आपको फॉलो करने वाले लोग बहुत सारे हैं. तो यही चीज है, अच्छी अच्छी चीजें सब लोग को अच्छी लगती है देखने की. इफ यू वांट टू ऐड अ फोटो ऑफ योरसेल्फ, रिमेंबर टू यूज अ पिक्चर विद सिंपल बैकग्राउंड एंड पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन. एकदम उदास वाला अगर फोटोग्राफ रख दिया तो वो भी अलग बात है. हमें पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ भी नहीं रखना है, आप कोई अच्छा सा फोटोग्राफ भी आप उसके ऊपर अपना खुद का रख सकते हो. जो हम फाइनल पोर्टफोलियो बनाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ. ये है एक मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा रहा हूँ थोड़ा. लेफ्ट साइड पे सिर्फ नाम है लोगो के साथ और नीचे एक पंच लाइन लिखी है, आई एम नॉट अ डिजाइनर और आई एम नॉट अ प्रोग्रामर. ऐसे करके आप लोगों ने कोई एक पोर्टफोलियो किसी ने ऐसे बनाया. तो एकदम सिंपल फ्रंट कवर पेज है जिसमें Y इज डिफॉर्म, अलग से Y दिख रहा है, बराबर. मीनवाइल बाकी सारा जो है वो नॉर्मल वेबसाइट का नाम है और ऑथर पर्सनल वेबसाइट है ये, और उसके नीचे उसका नाम लिखा हुआ है. अरे एक सिंगल लाइनर दिख रही है. तो ये एक सिंपल कवर पेज है. नेक्स्ट जो है उसमें थोड़ा क्रिएटिव नहीं है, पर थोड़ा रेड कलर ऊपर और नीचे, जैसे मैंने भी यहाँ पे रेड कलर और ग्रे कलर रखा है, वैसे इसने भी क्या किया है, एक पेज बना दिया, उसमें उसने अपना नाम लिख दिया और इंडस्ट्रियल डिजाइन पोर्टफोलियो. अगर आपका है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोर्टफोलियो, सॉफ्टवेयर डिजाइनर पोर्टफोलियो, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो, तो आप नीचे लिख सकते हो ऐसे. तो इसमें भी सिंपल एक रेड दो रेक्टेंगल से हाईलाइट किया हुआ है, इसमें और कोई चीज नहीं है. अभी नेक्स्ट एक और हम देखेंगे, ये वाला देखो, ये है प्रोडक्ट डिजाइन का एक पोर्टफोलियो जिसका कवर पेज है, जिसमें बंदा दिख रहा है पर वो पूरा फेस नहीं दिखा रहा है, उसका हाफ पेज और ब्लैक एंड व्हाइट में उसका फेस दिख रहा है और बीच में कुछ इन्वर्टेड कोमा, उसने अपना खुद का एक लोगो बनाया है, उसको उसने बराबर बड़े से हाईलाइट किया है. तो अगर इफ यू आर क्रिएटिंग योर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो और फ्रीलांस अगर काम कर रहे हो तो आप अपना खुद का एक लोगो या आइडेंटिटी क्रिएट करोगे. तो वो आइडेंटिटी मस्ट बी सब लोगों के दिमाग के अंदर वो आ जानी चाहिए कि भाई ये कई जगह पे मैंने देखा है, ये तो एक लोगो है, ये सिंबल ये इसका है. तो वो एक आइडेंटिटी है. नीचे लिखा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी जो है वो लोगो के तौर पे दिखाते हैं, तो वैसे ही ये एक डिजाइन है. तो ये थोड़ा क्रिएटिव मुझे लग रहा है. दूसरी एक चीज हम देखें आगे, लास्ट पेज मीन्स के बैक कवर. तो बैक कवर इज ऑल्सो, उसमें हम थैंक यू लिखते हैं फॉर योर टाइम एंड जो भी आप लोगों ने ये पोर्टफोलियो देखा मेरा अच्छी तरह से, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं, नीचे हम मोबाइल नंबर लिखते हैं, ईमेल एड्रेस लिखते हैं, उसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करते हैं. तो ये लास्ट कवर ऑफ द पेज है. कोई भी चीज हम देखने के बाद जो फिनिश होती है तो उसमें हम लोग ये सब चीजें ऐड ऑन करते हैं. फिर जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है उसमें कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, अपनी जो भी लेआउट है उसके अंदर अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए. अपना नाम जो भी है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखो, अपना जो भी
साथ में जो मेंबर्स है, जैसे आप किसी को सबमिट कर रहे हो अपना प्रोजेक्ट, तो उनका नाम लिखो, उनका जो भी डिपार्टमेंट है वो लिखो, वो सब चीजें हम फर्स्ट पेज के ऊपर, ये सारी सेल्फ इंट्रोडक्शन जो भी है वो चीजें हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट चीज है रिज्यूम और जो भी क्रिएटिव रिज्यूम बनते हैं वो रिज्यूम, जिसमें आप लोग अपनी टाइमलाइन दिखाते हो कि मैंने 2008 में मैंने ये किया, 2010 में मैंने ये किया, 2014 में, 2018 में, तो वो टाइमलाइन की तरह आप लोग ऐसे पूरा अपना पोर्टफोलियो के अंदर अपना पेज, जिसमें आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन भी आ जाए और सारी चीजें, आपका फेसबुक का लिंक भी होगा उसमें, आपका इंस्टाग्राम का भी लिंक होगा उसमें, आपका जो भी ट्विटर अकाउंट है तो ट्विटर अकाउंट का भी लिंक होगा, तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोग की उसमें होगी। नेक्स्ट है लेफ्ट और राइट पैनल। लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा फोटोग्राफ आपने अपना रख दिया और आपके बारे में जो भी चीजें हैं वो आपने रख दी, और राइट साइड आपका पूरा रिज्यूम टाइप, जो रिज्यूम के अंदर नेसेसरी चीजें हैं वो हम लोग, एजुकेशन है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी स्किल्स है, ऑनर्स जो भी है आपने कहाँ पे किया है, और कॉन्टेक्ट जो भी है डिटेल्स आप लोग की, तो ये बेसिक चीजें जो है रिज्यूम के अंदर है। रिज्यूम भी अभी आज देखो वर्ड के अंदर नहीं बनता है, जो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम लोग देखते हैं ना रिज्यूम, वैसे रिज्यूम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर नॉर्मल बनते हैं, उसके बाद उसके अंदर से कॉपी पेस्ट करके सॉफ्टवेयर के अंदर ले जाते हैं और वो सॉफ्टवेयर के अंदर बनाते हैं। मैं एक आप लोग को साइट बताता हूँ जिसका नाम है कैनवा। यू हर्ड अबाउट द कैनवा वेबसाइट? अगर नहीं है सुना तो अभी आप लोग कैनवा के ऊपर जाओ, फेसबुक या गूगल आईडी से रजिस्टर हो जाओ और उसमें आप लोग अपना रिज्यूमे बनाओ। उसमें बहुत सारे क्रिएटिव टेम्पलेट्स है, फ्री में आप लोग रिज्यूम बना के उसके अंदर सेव भी कर सकते हो और उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, तो वो टेम्पलेट आप लोग यूज करो। ये भी एक तरह का टेम्पलेट ही है, ये भी एक तरह का डिजाइन ही है जिसमें आप रिज्यूम ऐसे क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, लेफ्ट पेज इज अ बिग हाफ लेंथ फोटो, और ये जो है जो मैंने बताया वही है, लेफ्ट पेज के ऊपर फोटोग्राफ है और राइट पेज के ऊपर कंटेंट है रिज्यूम की। ये भी एक अलग वे है एक्सप्रेस करने का, जिसमें फोटोग्राफ लिख दिया और सर्कल के अंदर सारी चीजें आपने लिख दी अपने बारे में। दिस इज अ नेक्स्ट पेज, कंटेंट आप लोगों की जो आप लोग अपने बारे में लिखते हो वो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे फोटोग्राफ रख के लिख दी, और आपने जो चीजें जो प्रोडक्ट्स बनाई है, आप लोगों ने जो सॉफ्टवेयर बनाए हैं, आप लोगों ने जो सब्जेक्ट वाइज वर्क बनाए हैं, उनके फोटोग्राफ लिख दिए और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी एक लाइन लिख दी कि वो क्या चीज है। अगर आपने मोबाइल के ऊपर कोई एप्लीकेशन बनाया है तो मोबाइल का फोटो और वो फोटोग्राफ के अंदर जो एप्लीकेशन है उसका पेज लेके उसका फोटोग्राफ रख दिया, तो ये सब चीजें जो है वो कंटेंट के अंदर आएगा। और डिजाइन रिसर्च सबसे बेस्ट जो चीज है, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो ना, तो प्रोग्राम के अंदर सॉफ्टवेयर की प्रोसेस होती है, प्रोग्राम की प्रोसेस होती है, तो वो प्रोग्राम की प्रोसेस क्या है, आपने पहले कहाँ से स्टार्ट किया, आपने कैसे स्टेप बाय स्टेप यू क्रिएटिंग द आइडिया एंड इम्प्लीमेंट द आइडिया इन योर सॉफ्टवेयर। तो जो सोचा है वही आइडिया आपने इम्प्लीमेंट किया है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो प्रोसेस आप लोग की डिजाइन रिसर्च के थ्रू आती है, इसमें आप लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाया है उसकी स्टेप बाय स्टेप जो भी कंप्लीट स्टार्टिंग टू एंडिंग जो भी बीच में जो क्या किया है वो सारी डिटेल्स आप लोग को इसमें रखनी है। सर्चिंग इंफॉर्मेशन, आप लोग जहां से भी रिसर्च करते हो कोई चीज बनाने के लिए, तो आप लोग को कहाँ से मिलती है वो सब चीजें, टारगेट ऑडियंस आप लोग का कौन कौन सा है, आप लोग जो चीज बना रहे हो वो मार्केट कौन सा है, आपको टेक्सटाइल मार्केट का सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको मेडिकल जो स्टोर का सॉफ्टवेयर बनाना है, आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो टारगेट ऑडियंस कौन सी है, तो उसमें से आपने कौन सी ऑडियंस चूज की है, तो वो चीज आप लोग को लेनी है कि मेरे पास 4-5 ऑडियंस थी, उसमें से मैंने ये ऑडियंस को सिलेक्ट किया, तो वैसा एक पेज आप लोग उसमें एड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट चीज है कि कोई फोटोग्राफ है, जैसे ऑर्थोपेडिक लोग होते हैं, जैसे जो भी बोन्स के ऊपर जो भी काम करने वाले जो प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग होते हैं, वो लोग भी जो है अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए फोटोशूट करवाते हैं फोटोग्राफ के साथ। ये देखो ब्लू कलर के अंदर ऐसे ग्राफिक्स बनाते हैं और उसके अंदर लिखते हैं, तो जो चीज आप लोग अपने सॉफ्टवेयर के अंदर क्या मेन चीज है उसको अगर ऐसे आप हाईलाइट करोगे तो लोगों को जो है वो चीज बहुत अच्छी लगती है, और वो डॉक्टर्स से लेके बहुत सारे लोग जो है वो चीज देख के उसको लेना पसंद करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे हम लोग डॉक्टर जो दवाई लिख के देता है वो कौन सी दवाई लिख के देता है, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उनके पास जाके उनको सजेस्ट करते हैं वो दवाई डॉक्टर्स जो है हमें देता है।
तो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो डॉक्टर को क्या दिखाएगा, वैसे ही चीजें दिखाएगा जो डॉक्टर के लिए, डॉक्टर को अच्छी लगे, डॉक्टर को दिखने में अच्छा लगे, डॉक्टर के दिमाग में तुरंत घुस जाए, वैसी चीज उनको दिखाएगा। तो वही चीज यहाँ पे भी है कि आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसी कैसी चीजें एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक कैसे आप एग्जीक्यूट करते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर या तो अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये है आप लोगों का नॉर्मल जो भी जैसे हम जूम पे इंटरव्यू कर रहे हैं वैसे ही नॉर्मल अभी इंटरेक्शंस जो भी होगा उसमें सारी चीजें अभी ऑनलाइन हो रही है। तो ऑनलाइन होने से फेस टू फेस इंट्रोडक्शन आप लोग कर सकते हो। लोग जो है वो वैसे ऐसे ही नहीं बैठे होते स्क्रीन के ऊपर कि भाई ये लोग अभी 15-20 मिनट का और सेशन होगा क्योंकि शायद 10 मिनट अभी और बाकी है, तो मैं वापस रिकनेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे आप लोग की जो वो भी दिखानी है। Design analysis, the first part, design research, is mainly used for selecting the insight information and choose the direction. Then following design analysis is an analysis of the information and goes deeper into a possible solution. तो जो मैंने बोला वही है, जो आपने एनालिसिस किया, जो रिसर्च वर्क किया, उसके बेस आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप जितने भी स्लाइड्स बनाए हैं वो स्लाइड्स को आपने इम्प्लीमेंट किया अपने प्रोडक्ट प्रोफाइल के अंदर, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर। ये नॉर्मल हम बबल डायग्राम बोलते हैं, उसको ट्री डायग्राम बोलते हैं। तो अगर ऐसे डायग्राम के थ्रू अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन देना हो तो उसके लिए एक वेबसाइट है जिसका नाम है प्रेजी, वो आप लिख लो। ये प्रेजी वेबसाइट के ऊपर मैक्सिमम टेक्नोलॉजिकल जितने भी लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर वाले लोग हैं, जो इंजीनियरिंग यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले लोग हैं, वो बहुत सारे लोग इसके ऊपर काम करते हैं। तो प्रेजी सॉफ्टवेयर एक बार आप लोग, मैंने एक नाम बताया कैनवा, दूसरा नाम बताया प्रेजी, जैसे पावर पॉइंट है वैसे ही ये प्रेजी है। प्रेजी भी एक तरह का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप लोग अपना खुद का इंट्रोडक्शन से लेके जो भी साइट्स है उसको ट्री फॉर्मेट के अंदर आप लोग ऐसे बना सकते हो। तो ये सारे बेसिक एग्जांपल्स हो गए हैं। स्केचेस आप लोगों ने बनाए हैं, जो भी फोटोग्राफ आप लोगों ने प्रोग्राम्स के लिए यूज किए हैं, वो सारे फोटोग्राफ्स भी आप लोग उस पे ऐड ऑन कर सकते हो स्केचेस के थ्रू। जैसे कोई इंडस्ट्रियल टेक्निकल बंदा है, मैकेनिकल वाला, तो उसके पास बहुत सारे पर्सपेक्टिव व्यू होंगे, उसके पास बहुत सारे एलिवेशन होंगे अपनी प्रोडक्ट को बनाने के। तो वो सारे प्रोडक्ट के एलिवेशन, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू जो भी है वो ऐसे ऐड अंदर कर सकते हैं। ये मैं बेसिक व्यू सबका कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे बताया गया था आप लोग के पास सिर्फ कंप्यूटर के स्टूडेंट्स नहीं होंगे, शायद टेक्निकल पार्ट के भी होंगे, इंजीनियरिंग फील्ड के भी शायद होंगे, इसलिए मैंने प्रेजेंटेशंस के अंदर उन लोग के लिए भी बहुत सारी चीजें ऐसे रखी है। जैसे देखो ये स्केचेस बनाए हैं और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे राइट साइड में दिख रही है, बराबर। तो आप लोग भी वैसे, आप लोगों ने जो सोचा है वो चीज को क्लिक कर दिया, आपने पेपर पे लिखा है तो उसको फोटो क्लिक कर दिया और वो यहाँ पे रखी, और राइट साइड में जो आपका सॉफ्टवेयर बन गया कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल ऐप के ऊपर, तो वो मोबाइल ऐप आपने रख दी। तो ये जो है वो फाइनलाइजेशन जो है वो आप स्केचेस के थ्रू दिखा सकते हो। ये भी एक लेफ्ट साइड पे भी ऐसे एक बॉटल का स्केच बनाया, उसके बाद धीरे धीरे उसको रिफाइन किया, बराबर। तो यहाँ तक अपना ये मैंने 40 मिनट्स का बोला था, 30 मिनट्स का, तो 30 मिनट्स के सेशंस के अंदर हमारा ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि हमें पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे क्रिएट करना है, तो उसका इंट्रोडक्शन ये एक सिंपल हुआ है, जिसमें हमने आज जो भी देखा उसमें स्लाइड बाय स्लाइड कैसे हम लोग बोरिंग ना हो जाए वैसे हम लोगों को अपनी क्रिएशंस जो है वो दिखानी है। और वो क्रिएशंस दिखाने के लिए सॉफ्टवेयर के नाम मैंने जैसे बताया, एक तो फ्रीवेयर है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, वो है कैनवा। दूसरा है विग साइट, जिसमें वेबसाइट आप बना सकते हो ऑनलाइन। कैनवा के ऊपर जो बनाया है उसे डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ फॉर्म में या पीएनजी फॉर्म में। और सेकंड जो चीज है वो है प्रेजी। ये एक प्रेजेंटेशन का एकदम हाई लेवल है, और वो प्रेजेंटेशन लेवल आप प्रेजी ट्यूटोरियल करके यूट्यूब पे लिखोगे तो आपको उसके ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, और वो ट्यूटोरियल्स आप लोग देखो, उसमें क्रिएशंस जो है वो लोगों ने अभी लोगों को दिखाने के लिए कैसे कैसे फंडे यूज किए हुए हैं, क्योंकि आज लोगों को कुछ भी नई चीज चाहिए। अगर आप भी अपना कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आज भी फैकल्टीज या कोई भी स्टूडेंट्स जो भी प्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसमें ऑडियंस बोर नहीं होनी चाहिए। तो मेन चीज यही है
हो गई तो प्रॉब्लम्स जो है हमें ही आएंगे, बराबर, फैकल्टीज को ही आएंगे। तो वही चीज है। तो आज के जो टॉपिक के अंदर हम लोगों ने जो अभी सीखा, और वापस मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों को दूसरी एक पीपीटी के लिए, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो एक बार देख लो आप। जो भी प्रोजेक्ट है उसमें स्लाइड फर्स्ट जो है सुपरवाइजर को सुपरवाइजर का नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, और ये देखो स्लाइड लिखी है। तो स्लाइड आप पावर पॉइंट बनाओगे ना, तो पावर पॉइंट के अंदर टेम्पलेट बहुत नॉर्मल होते हैं। आप बहुत सारी वेबसाइट है जिसके अंदर टेम्पलेट्स आप लोग को मिलेंगे। आप खुद के टेम्पलेट बनाना चाहते हो तो कोरल ड्रॉ के अंदर, फोटोशॉप के अंदर आप बना सकते हो। स्लाइड 2 के पर स्लाइड यू जस्ट राइट द कंटेंट ऑफ योर presentation, what you are about to discuss right now about your project. ये step by step slides है। Briefly discuss which system made already relates with your projects, what improvements you made in your project, background introduction of your system, which main points issues your system covers, importance and need of your project, features of your project, what are the main feature of your system, what comfort and easiness you are going to provide user, tools and technologies, आपने कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की है। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर वो सब चीजें आएगी कि आप लोगों ने अगर सॉफ्टवेयर बनाया है तो कौन सी टेक्नोलॉजी के अंदर अंदर यूज किए हुए हैं। फिर सिस्टम और यूजर रिक्वायरमेंट्स जो भी है, जिसमें व्हाट आर प्रीक्विजिट्स ऑफ अ सिस्टम टू रन दिस प्रोजेक्ट, कॉमन यूजर के लिए है या मल्टी यूजर के लिए है, वो भी आप ऐड ऑन कर सकते हो। फिर जो भी डायग्राम्स है, जैसे मैंने बबल डायग्राम बताया, वैसे कोई आप लोगों ने बहुत सारे अलग अलग टाइप के डायग्राम्स बनाए हो तो वो डायग्राम्स आप इसमें यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है स्नैपशॉट। कोई सिस्टम का स्नैपशॉट आपने बनाने के बाद उसका स्नैपशॉट ले लिया और वो प्रोजेक्ट का स्नैपशॉट आपने रख दिया। जो मेन इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है वो आपका स्लाइड के ऊपर होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, रेफरेंस बहुत सारे लोगों के होने चाहिए। आपको ये प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन लोगों ने हेल्प की है, आपके सबऑर्डिनेट जो है, आपके सीनियर्स है, आपके जूनियर्स है, आपने गूगल सर्च इंजन के ऊपर कोई वेबसाइट ली है तो उसका भी नाम अंदर, लिंक का नाम भी अंदर होना चाहिए। आपके रिसोर्सेज, सोर्स कहाँ से लिया आपने, क्योंकि हम लोग आज गूगल के ऊपर ही है बैठे हुए। अगर कोई आप अपनी लाइब्रेरी के अंदर भी बहुत सारे लोग अभी तक जितने पढ़ के गए हैं उन लोगों ने भी अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया होगा, तो उनकी भी लाइब्रेरी के अंदर से अगर आप लोगों ने कोई लिया है प्रोजेक्ट, देखा है और रेफरेंस लिया है तो वो उनके भी नाम आप लिख सकते हो। और ये सम इम्पोर्टेंट फाइनल ईयर प्रेजेंटेशंस के सारे पॉइंट्स है। तो ये पॉइंट्स जो है वो पॉइंट्स एकदम बेसिक पॉइंट्स है जो लोगों को सब जगह सब तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए काम में आते हैं। ऑडियंस देने के लिए, ऑडियंस के साथ बातचीत, इंटरेक्ट करने के लिए ये सारे पॉइंट्स काम में आते हैं। तो दिस वन इज लास्ट साइड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। और यही प्रेजेंटेशंस के अंदर थोड़े क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी होगी आप लोगों की, वो आप मुझे मेरे मेल के थ्रू, मेरे फेसबुक जयेश वाडिया के ऊपर, आप लोग आर्ट डिजाइन स्टूडेंट के ऊपर आप लोग मैसेज कर सकते हो। और आप लोगों का पोर्टफोलियो अगर आप लोग को क्रिएटिव देखना है तो मैं आप लोग को दिखा सकता हूँ कि ये सारे क्रिएटिव पोर्टफोलियो हमारे स्टूडेंट्स ने और बहुत सारे लोगों ने जो है वो बनाए हैं। आई एम फ्रॉम द डिजाइनिंग फील्ड, तो मेरे पास जो भी आएंगे वो डिजाइनर लोग ज्यादा आएंगे। प्रोफेशनल फील्ड से जो लोग हैं वो आप है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर, तो उसके पोर्टफोलियो जो है थोड़े क्लासिक पोर्टफोलियो होते हैं जिसमें ज्यादातर डिजाइनिंग बहुत ज्यादा हम एड ऑन नहीं कर सकते। पर क्रिएटिव ऐसे एलिमेंट्स आप लोग ले सकते हो जिससे आप लोग का पेज जो है उसका लेआउट आपका अच्छा दिखे। तो लेआउट डिजाइनिंग के लिए आप लोग को मेहनत करनी है। लेआउट, अगर आप एक सिंपल अपना नाम वाला पेज बनाते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मेरा एक पेज, अगर आप लोगों को है पता, तो मैंने एक पेज यहाँ पे बनाया हुआ है जो पावर पॉइंट के अंदर था। शायद वो पेज जो है उसमें भी लेआउट में मैंने बैकग्राउंड तो एक ही रखा है सारे पेज पे। लेफ्ट साइड पे जो स्ट्राइप जो है रेड एंड वो भी एक ही है। बाकी जो पेज डिजाइन हुआ है वो ऐसे आप लोग को एटलीस्ट ऐसा पेज जो है थोड़ा डिजाइन करना आना चाहिए।
बैकग्राउंड ले लिया, ऐसे कोई साइड पे ऐसे रेक्टेंगल ले लिए, सर्कल, कुछ भी ले लिया, पर बेसिक ऐसा जो पेज है वो आप लोग अगर डिजाइन कर सको तो आप लोगों का कोई भी लोग जो है काम जो है स्टार्टिंग से देखना चालू कर देंगे, बराबर। तो स्टार्ट योर पेज विथ क्रिएटिव सॉफ्टवेयर, क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर, और उससे आप मोटिवेट होके दूसरों को दिखाओ कि दूसरे लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि आज की लाइफ हमारी ऐसी है कि सबको अच्छा दिखना है। आप मूवी देखने बैठोगे, आप वेब सीरीज देखने बैठोगे ना, तो वेब सीरीज का टाइटल ही इतना बढ़िया होगा ना, तो हम लोग को टाइटल से हमें वेब सीरीज देखना अच्छा लगता है, समझ में आया? उसका अगर वेब सीरीज दिखाते हैं उसके अंदर ट्रेलर है, तो ट्रेलर के अंदर जो मेन पार्ट है वो ऐसे दिखाएंगे जो हमें अच्छे लगते हैं। तो आज जो सिनेरियो चल रहा है वो एक क्रिएटिव और आइडियोलॉजी के ऊपर पूरा चल रहा है, जो हमारी आंखों को अच्छा लगता है वो चीज हम लोग देखते हैं, बराबर। स्टोरी राइटअप कैसी है वो सब चीजें बाद में आती है, पर इसका विजुअलाइज कैसे किया है, इसका पिक्चराइजेशन कैसे हुआ है, वो चीज जो है वो मेन है। तो वो चीज के अंदर भी आप लोग थोड़ा मेहनत करो। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग फील्ड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड तो है ही, पर ये भी एक आप लोगों के लिए अच्छी है ग्राफिक डिजाइन। तो ग्राफिक डिजाइन का थोड़ा यूज करो, अगर आपके सब्जेक्ट में ग्राफिक डिजाइन है तो उसके अंदर आप लोग अच्छा अपना पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने मैडम या सर को रिप्रेजेंट करो। थैंक यू सो मच फॉर हियर मी। और मैं भी बहुत दिनों से ऐसे बहुत सारे मालीबा में भी मेरा एक अभी होने वाला है थोड़े दिनों में, तो ऐसे अभी मेरे लेक्चर्स जो है डेली हमारे कॉलेज के तो होते ही है, साथ साथ में ऐसे हमारे पास जो फ्री टाइम होता है उस टाइम में हम आप लोग के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। थैंक यू सो मच मैडम फॉर Thank you, sir, Thank you so much, sir. for accepting our request, sir. As it is a very informative session for the students. thank you very much. If any query of your student, please kindly mail me or message me on my mobile number. This is my WhatsApp number. You can message me. Thank you so much, everyone. Bye. Good night. Take care and stay at home. Stay safe. You're welcome.